So the next series we are going to go with continuous series using which method? Assumed mean method. Direct method done, assumed mean with both the series done, and individual discrete already done. Who want to see, they can search out the previous videos. Now in this video I'm going to go with the continuous series. Continuous individual discrete से कैसे difference है? Individual, as I said, always as I say always कि आपका वैल्यूज गिवन होगा, डिस्क्रीट में वैल्यूज के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, कंटिन्यूअस में वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी तो गिवन होगी बट जो वैल्यूज है वो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपको रेंज गिवन होगी. जैसे 0 से 10 में कितने नंबर है, कितने लोगों के नंबर आ रहे हैं, 5 फ्रीक्वेंसी आ गई. सो देयर विल बी रेंज. सो हियर आई विल जस्ट शो यू द डेटा. दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. सॉरी, this is going to be, ये आपकी रेंज में गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले द सेम थिंग एज्यूम करना है. एक नंबर जो आपको पूरी सीरीज दी होगी उसमें से एज्यूम करना है, लेकिन एज्यूम करने से पहले देयर इज सम मिस्टेक. आपको एज्यूम करने से पहले आपको पहले तो मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मिड वैल्यू नहीं है. मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको उस मिड वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की होंगी उनमें से एक नंबर एज्यूम करना है. कोई भी नंबर एज्यूम करके आपको एज्यूम मीन एज रखना है उसको. उसके बाद आपको डेविएशन कैलकुलेट करनी है, दैट इज x माइनस ए. x आपका वैल्यूज हो गई, और यू कैन से जो आपकी मिड वैल्यू निकली है, मिड वैल्यू माइनस ए यू कैन से, और हम x भी इसको कह सकते हैं. उसके बाद आपको d को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके समीशन करना है. वी कैन सी इट प्रैक्टिकली. दिस इज द सम. आपको इतना ही गिवन है. व्हाट वी हैव टू डू, हमें कंटिन्यूअस सीरीज गिवन है तो हमें ना एग्जैक्ट नंबर चाहिए यहाँ पे. तो हम क्या कैलकुलेट करते होते हैं उस केस में, मिड वैल्यू. मिड वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी 5. सेम 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी 15. सेम विद द अदर वन. तो ऐसे आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी. 0 प्लस 10, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2. तो ऐसे आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी. इसमें से अब m में से, अभी तक हम क्या कर रहे थे, x हमें गिवन होता था तो हम उसमें से ज़ूम मीन चूज करते थे. बट अभी हमने क्या करना है, हमें पहले तो x फाइंड आउट करना पड़ता है यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में, और उसके बाद what you can do, you can choose assumed, you can just find out or you can just select any number out of it, treating it assume mean. Now the formula is what you have to do, the value you have to take and assume mean में से minus, minus assume mean. Similarly the next one 15 minus 15 हो गया, then 25 minus 15, then 35 minus 15. So we can just calculate it. This is going to be minus 10 I suppose. This is going to be 0. This is going to be 10 and 15, 25. This is going to be 20. So now what you have to do, a multiply by this d multiply with f. आपको f इस रो से, इस कॉलम से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है सीक्वेंस वाइज. तो -10, I'll just write over here, -10 multiply with 3 you have to do, and that is going to be -30. Then you have to do 1 multiply with 0, which is going to be 0 itself. Then you have to multiply 2 with 10, which is going to be 20. Then you have to multiply 4 with 20, which is going to be 80. So देख लेते हैं सही किया कि नहीं. 3, 1, 2 and 4. Yes. So this is you have to do. उसके बाद आपको just add on करना है. 80 plus 20 is 100, minus 30 is going to be 70. तो आपको इसका समीशन लेना है, which you are going to put in the formula. Formula is simple this. What you have to take over here, assumed mean कितना लिया था हमने, 15. हमारी समीशन ऑफ FD कितना आया है, 70. और समीशन ऑफ F भी हमें लेना है, फ्रीक्वेंसी का समीशन, which is going to be 10. So we need to divide by 10. So 70 minus 10 करेंगे तो it is going to be 7. 15 plus 7 करेंगे तो it is going to be 22. So this is how to calculate arithmetic mean using assumed mean method in case of continuous series.